एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, नव गांव। इस गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, हरिदास। हरिदास मेहनती, ईमानदार और बहुत दयालु था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और कस्बे में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी माया और 2 छोटे बच्चे उसकी की कमाई पर निर्भर थे। हरिदास चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर बड़ा मुकाम हासिल करें, पर गरीबी उसके सपनों पर बार बार ताला लगा देती थी। फिर भी वह कभी निराश नहीं होता था और हमेशा कहता, मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। एक बार बारिश का मौसम आया और कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया। लकड़ियां गीली होने लगीं, जंगल में जाना मुश्किल हो गया और बाजार में लकड़ी की कीमत भी गिर गई। हरिदास की कमाई आधी हो गई। एक शाम हरिदास बहुत थका हुआ घर आया। माया ने उसे चिंता में देखा और पूछा, आज बहुत परेशान लग रहे हो। लकड़ी बिक नहीं रही, घर कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा। उस रात सब भूखे सो गए, पर हरिदास अगले दिन फिर हिम्मत लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर बहुत गहराई में पहुंचकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान से उसका शरीर टूट रहा था। तभी अचानक उसे पास की झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। हरिदास तुरंत उठा और झाड़ियों को हटाया तो देखा एक बूढ़ा आदमी घायल था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। हरिदास ने घबराकर पूछा, बाबा आप ठीक हैं? कौन है जिसने आपको ये हाल किया? कुछ डाकुओं ने मुझे लूट लिया। मैं कई घंटों से यहाँ पड़ा हूँ। हरिदास उसे अपने घर ले आया। माया ने बूढ़े बाबा के लिए खिचड़ी बनाई। 2 दिनों में बूढ़ा लगभग ठीक हो गया। वह बार बार कहता, बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाबा इंसानियत निभाई है, कोई एहसान नहीं। बूढ़ा बोला, अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं राजा वीर बहादुर का निजी ज्योतिषी हूँ। मेरे पास बहुत सी राजसी बातें होती हैं, इसलिए डाकुओं ने मुझे निशाना बनाया, पर तुम्हारी दयालुता ने मेरी जान बचा ली। राजा साहब अपने राज्य के लिए ईमानदार मेहनती लोगों की तलाश में हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। बाबा मैं तो बस एक लकड़हारा हूँ, राजमहल में मेरा क्या काम? राजमहल में ताकत नहीं, ईमानदारी की जरूरत है। चलो एक बार कोशिश करके देखो। कुछ दिनों बाद हरिदास बूढ़े बाबा के साथ राजा के महल पहुंचा। महल की विशालता देख उसकी आंखें फैल गईं। बूढ़े बाबा ने राजा को सारी बातें बताईं, कैसे हरिदास ने बिना किसी लालच के उनकी मदद की। राजा ने हरिदास से पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही दयालु और ईमानदार रहे हो? मैंने बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। हरिदास की सादगी, विनम्रता और साहस देखकर राजा प्रसन्न हुए। आज से तुम हमारे वन रक्षक बनोगे। तुम्हें वेतन मिलेगा, घर मिलेगा और तुम्हारे बच्चों की शिक्षा हम करवाएंगे। अब हरिदास लकड़ियां काटने के बजाय जंगल की रक्षा करता था। जंगल की रक्षा करता था। राजा ने उसे रहने के लिए एक छोटा सुंदर घर दिया। कुछ ही महीनों में परिवार की गरीबी दूर हो गई, लेकिन हरिदास के स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह नम्र, मेहनती और ईमानदार रहा।